हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कबीर अकेडमी। तो हमने क्या किया था कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने थर्ड चैप्टर को फिनिश कर लिया था और आज हम ना फोर्थ चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर फोर्थ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सोल्व किया था सेकंड चैप्टर के अंदर, और अब जो मैं सोल्व कर रहा हूँ वो है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब पोलिनोमियल में और डिफरेंस, इनमें क्या डिफरेंस होता है कि पोलिनोमियल सिंपल एक एक्सप्रेशन होता है। जैसे मैं कहूँ कि पोलिनोमियल होता था जो, वो ये होता था ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। अगर इसके अंदर आपको कहीं इक्वल साइन मिलता है, जैसे मैंने कहा कि इक्वल टू 0 लिख दिया, तो ये बन जाएगी इक्वेशन। मीन्स अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये इक्वेशन बन चुकी है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले तो क्या होती है? इट इज़ अ इक्वेशन इन वन वेरिएबल x एंड हैविंग हाईएस्ट पावर 2, जिसमें क्या है कि हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जिसकी डिग्री 2 हो, क्योंकि हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। ओके, सो हाईएस्ट पावर इज 2, ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसके अंदर क्या है, इसको सोल्व करने के अपने पास 3 मेथड है। ठीक, सबसे जो फर्स्ट मेथड है वो है आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक, और जो थर्ड मेथड है वो है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये तीन मेथड हैं। पहले तो हम 3 मेथड ही करेंगे। फैक्टराइजेशन हमने पहले 9th क्लास में सीख रखा है अच्छे से, लेकिन फिर भी हम इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करेंगे, फिर हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये 3 मेथड है इसको सोल्व करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेंगे कि कौन सी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक होती हैं और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होती हैं। ये भी हमें ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इस करके हम आज एक्सरसाइज 4.1 को करेंगे, पहले उसको देखेंगे कि क्या करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मेथड करेंगे। एक आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। 4.1 के अंदर हम जानेंगे कि कौन सी इक्वेशन है जो है वो क्वाड्रेटिक होती हैं और कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक नहीं होती। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। एक्सरसाइज 4.1 है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हमने चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो ये हमें चेक करना है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहीं पे स्क्रीन पे क्वेश्चन में मिल जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो ये जितने भी इसके पार्ट हैं, हमने क्या चेक करना है? हमने ये चेक करना है कि वेदर दे आर क्वाड्रेटिक और नॉट। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो हम लिख देंगे यस इट इज़ क्वाड्रेटिक। चेक करेंगे पहले। ठीक, जैसे मैं क्वेश्चन चूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सपोज कीजिए मैं फर्स्ट ही चूज़ कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x-3, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको ओपन करके देखेंगे। ठीक है, अब जैसे ये है, ये आपके पास आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर, क्योंकि बीच में प्लस है और ब्रैकेट लगी हुई है। ठीक है, और जब बीच में माइनस होता है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लग जाती है। तो वो क्या होती है? आइडेंटिटी है आपके पास a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। अब अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। ठीक, ओके, तो इसको अगर खोलूंगा तो a², ये आपके पास a होगा, ये आपके पास b। a² मीन्स x² प्लस b आपके पास 1 है तो 1² 1 ही होता है, प्लस 2ab, 2a आपके पास x, b आपके पास 1 इज इक्वल टू, इस 2 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बी 2x माइनस 6 है। 2 की x के साथ करेंगे 2x, 2 3 = 6। तो ये आपके पास बना x² प्लस 1 प्लस 2 1 = 2 और साथ में x है, और इस तरफ है आपके पास 2x माइनस 6। अब यहाँ से या तो डायरेक्टली 2x से 2x कैंसिल कर दो, या 2x इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, फिर भी इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो -6 को इधर लेके आऊँगा तो x² प्लस 1 और ये प्लस का 6 इधर आ गई, तो ये बना आपके पास x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ध्यान से देखिए कि जो ये वेरिएबल है, ठीक, इसकी पावर कितनी है, और या फिर पूरी इक्वेशन में क्या है कि x की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है। अब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, मीन्स डिग्री इज इक्वल टू 2 डिग्री, तो हम कहेंगे यस इट इज़ क्वाड्रेटिक। ठीक है, यस इट इज़ क्वाड्रेटिक। ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रखा है x² प्लस
3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो देखिए इस साइड तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सेम टू सेम रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको क्या है कि a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे। अभी अभी मैंने लिखा था फॉर्मूला, मैं दोबारा फिर से लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपके पास आइडेंटिटी है। तो पहले तो क्या होगा, a स्क्वायर मीन्स x, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b आपके पास 2 है तो 2 स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, माइनस साइन यहाँ से 2ab, सो 2a आपके पास x है और b आपके पास है 2। ठीक, तो क्या बना, पहले तो ये देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर दोनों साइड सेम साइन का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि इस साइड ये प्लस का है और इस साइड आके ये माइनस का होगा तो भी इसने कैंसिल ही होना है। ओके, तो यहाँ से बचा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 होता है एंड 2 2 4 मीन्स दिस इज 4x। सबको इधर ले आते हैं, इस साइड लेके आएंगे तो 3x प्लस 1 पहले ही है यहाँ पे और माइनस 4 प्लस 4x बन जाएगा, क्योंकि 4 इधर आके माइनस का और 4x इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से 3x एंड 4x इज 7x एंड 1 माइनस 4 इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट बन गया। अब इस इक्वेशन को देखिए कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। अब मैक्सिमम पावर यानी कि इसकी तो मैक्सिमम पावर 1 है, कहने का मतलब इसकी डिग्री 1 है। तो जिसकी डिग्री 1 होना वो लीनियर इक्वेशन होती है। कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी, इसमें एक ही वेरिएबल है x, वो 2 वेरिएबल वाली थी। तो डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इसका मतलब डिग्री 1 है। अब डिग्री 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए, तो हम कहेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो इसी तरीके से आपने बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं वो चेक करने और उनको चेक करके देखना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या है कि अपने पास है एक सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, आप बुक में देख सकते हो कि इसमें ना वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, कुल मिला के 3-4 क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये क्वेश्चन हम इनको इसमें लिख रखा है कि इक्वेशंस बनाइए। हम इक्वेशन बनाएंगे नहीं, इनको सोल्व भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद हम इस सेकंड क्वेश्चन को करेंगे भी और इसको कंप्लीटली सोल्व भी करेंगे। मीन्स इन्होंने तो कहा है कि जस्ट इक्वेशन बनाइए, हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे तो सही लेकिन सोल्व भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहला मेथड सीख लेते हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 पे। और 4.2 के आपको क्या मिलेंगे कि वहाँ पे क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। स्टूडेंट्स, तो फैक्टराइजेशन मेथड है 4.2 का। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपकी स्क्रीन पे है, कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट आपकी इस पे है। ठीक, इसमें लिख रखा है फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, अब ये मेथड ना आपने 9th क्लास में सीख रखा है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था उसके फैक्टर बनाने थे, बस उससे एक स्टेप और हमने ज़्यादा करना है, नथिंग एल्स। वहाँ पे सीख रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरीके से सोल्व करना है। मैं 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ। ठीक, देखिए फैक्टराइजेशन में ना 2 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, और एक इसी का इसका ही आपके पास क्वेश्चन है 5th पार्ट, लास्ट पार्ट है, वो क्या है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ है। ओके सर, तो ये आपके पास 5th पार्ट है। अब ये दोनों क्या है कि फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से इसका टाइप और इसका टाइप दोनों का अलग अलग टाइप है। अब अलग अलग टाइप कैसे है वो भी देख लीजिएगा। ठीक, देखिए कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना 1, अब हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम इन दोनों की मीन्स इसकी और इसकी प्रोडक्ट चाहिए। तो इनकी अगर मैं प्रोडक्ट निकालूँ, प्रोडक्ट वो क्या आएगा 1 इंटू ये माइनस का 10 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 10 इज माइनस 10। और अगर इन दोनों की बात करूं, यहाँ पे क्या है इसका कोफिशिएंट 100, यहाँ पे क्या है 1 और दोनों पॉजिटिव हैं, तो अगर मैं इनकी प्रोडक्ट निकालूंगा तो 100 इंटू 1 इज 100। मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन हुए। पहला टाइप तो ये कि प्रोडक्ट है जो प्लस की आती है, सेकेंड टाइप ये कि जो प्रोडक्ट है वो किसकी आती है, माइनस में आती है, नेगेटिव आती है। एक तरफ प्रोडक्ट पॉजिटिव, एक तरफ प्रोडक्ट नेगेटिव। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि प्लस वाले को देख लेते हैं कि जब प्रोडक्ट पॉजिटिव आई तो क्या करना है। देखिए जो आपके पास ये मिड में है 20, इसके ना हम फैक्टर बनाएंगे, मतलब प्लस कर करके। जैसे मैं ये कहूँ कि जैसे 19 प्लस 1 20 होता है, इस तरीके से इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे इसको। ठीक, ओके। जैसे मैं कहूँ कि 15 प्लस 5 इस तरीके से। ठीक, या मैं ये कह सकता हूँ कि 6 प्लस 14। ठीक, 6 प्लस 14 या 10 प्लस 10। अब ऐसे करके ना काफ़ी सारे इसके फैक्टर बन सकते हैं। ठीक, तो
हम चूज़ वो करेंगे जिनकी प्रोडक्ट 100 हो। जैसे 19 1 जा 1900 नहीं होती, 15 5 जा 75 होता है, ये भी नहीं होता, 14 6 जा 78 ये भी नहीं है। अच्छा 10 10 जा 100 मीन्स ये आपका काम के है, ये आपका काम का है, क्योंकि 10 × 10 इज़ 100, तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो कैसी है 100। अच्छा दूसरी बात, अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास 100x² और लास्ट में ये +1 इज़ इक्वल टू 0। ये साइन कैसा है? माइनस का। अब ये साइन अगर माइनस का, देखिए अगर प्लस का हो तो इनको सेम टू सेम यहाँ रख देंगे, अगर लेकिन माइनस का हो तो इनका साइन चेंज कर देंगे। अब ये दोनों के दोनों, ये वाला 10 भी और ये वाला 10 भी दोनों पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे? नेगेटिव लिख देंगे। और 20 के साथ x था तो दोनों के साथ क्या कर देंगे? x भी लगा देंगे। ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। ठीक, अब क्या करना है? दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या लेना है, या पुराना काम है फिर भी देख लीजिए अच्छे से। क्या है कि इसमें से 10 और 100 में से 10 कॉमन आएगा, और यहाँ पे क्या है? x भी कॉमन आएगा दोनों में से, तो मैं x कॉमन लेता हूँ। अब देखो यहाँ से तो टोटली 10x बाहर आ गया, इट मीन्स बचा ही कुछ नहीं। अब कुछ नहीं बचने का मतलब 1 बचता है हमेशा ही, जब कुछ नहीं बचता तो 1 तो बचता ही बचता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इस x² में से 1x बाहर आया, इट मीन्स दिस इज़ व्हाट? 1x बचेगा। फिर अब आगे क्या चीज़ है? 100 में से 10 कॉमन लेंगे तो 10 बचेगा, क्योंकि 10 10 100। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं कॉमन आ रहा, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा है? माइनस का। तो जब कुछ कॉमन नहीं आता 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा, और जब ये माइनस बाहर होता है तो अंदर का साइन हो जाएंगे चेंज। ठीक, अब अंदर क्या है आपके पास? दिस इज 10x + 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब ध्यान से देखेंगे कि दोनों में 10x - 1 है, सॉरी दिस इज 10x - 1 क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। दोनों में 10x - 1 है तो इसको कॉमन ले लेंगे, दिस इज 10x - 1 कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा? 10x, और यहाँ से बचा -1, तो ये 10x - 1 इज इक्वल टू 0। ये काम था अपना 9th तक का यहाँ पे। अब क्या करना है कि दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। अब दो नंबरों की प्रोडक्ट कब 0 होती है? या तो ये वाला 0, मतलब ये 0, दो भी प्रोडक्ट इसकी, ये कुछ भी हो, ये जस्ट 0, तो दोनों की प्रोडक्ट 0 आएगी। अगर ये 0 आए, ये 0, तो भी ऐसा ही पॉसिबल है कि ये 0 होगा तो दोनों की, या फिर दोनों ही 0 हो सकते हैं। तो हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे कि दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। 10x - 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 10x - 1 इज इक्वल टू 0। 1 उस साइड लेके जाएंगे तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल देनी है बस। ठीक है, और x 10 को डिवाइड में लेके आएंगे तो 1/10। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? 10x इज इक्वल टू 1, और x को डिवाइड में, सॉरी 10 को डिवाइड में लेके आएंगे तो x की वैल्यू 1/10। सो इस 10 को डिवाइड में लेके आएंगे तो x की वैल्यू 1/10। ये चीज़ है सर आपके पास। तो ये इसके दो रूट्स आ गए। ठीक है, जो इक्वेशन होती है उसके रूट्स होते हैं। ठीक, इनको हम रूट्स बोलेंगे, और जो पोलिनोमियल होते हैं उसकी जीरोज होती हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से 2 रूट्स आ गए हैं और दोनों के दोनों इक्वल रूट्स हैं। अब ये तो कुछ भी हो सकता है, इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी रूट्स भी हो सकते हैं। ठीक, ओके, तो ये थी फैक्टराइजेशन जब आपकी प्रोडक्ट पॉजिटिव में आती है। अच्छा, जब भी आपकी प्रोडक्ट माइनस में आती है तो क्या करना होता है? देखिए, तो जो अब अंदर कौन है? 3 है। अब 3 के ना माइनस, देखिए पॉजिटिव थी ना तो मैंने बीच में प्लस का साइन रखा, इनको प्लस किया। ठीक, अब क्या है कि ये नेगेटिव है तो मैं माइनस करूँगा। जैसे अब 3 माइनस करके कैसे आ सकता है? सबसे पहले तो 4 में से 1 माइनस कर दोगे, ये आपने सोचना है कि माइनस करूँ किस में से 3 आना चाहिए, और उनकी प्रोडक्ट भी कैसी आनी चाहिए? 10। या एक सीरीज ही बना लो। सीरीज कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले जैसे 3 है, 3 में 1 ऐड कर दो और -1 कर दो, भाई 4 - 1 3 होता है। अब दोनों को बढ़ाते जाइए, 5 - 2 भी होता है, उसके बाद 6 - 3 भी होता है, उसके बाद 7 - 4 भी होता है, उसके बाद 8 - 5 भी होता है। अच्छा, ये जो सीरीज़ है ना, ये जो नेगेटिव वाली है जिसमें प्रोडक्ट नेगेटिव है, ये इनफाइनाइट, ये चलती जाएगी जितने मर्जी, लेकिन ये कहीं पर जाके रुक जाती है। ठीक, ये कहीं पे जाके रुक जाती है। जैसे मीन्स 4 है, अगर 3 है, 3 के अगर मेरे को प्लस करके बनाने होते तो 2 + 1, फिर इसको 1 + 2, मतलब इसका एक ही बन सकता है, दूसरा कोई चांस है ही नहीं। 1 + 2 और 2 + 1 तो सेम ही है ना। ठीक है, और कुछ ऐसा बन नहीं सकता कि जिसको मैं ऐड करके 3 बना दूँ। पॉजिटिव नंबर ही हमने ऐड करने हैं, पॉजिटिव ही माइनस करने हैं। तो इनमें से देखेंगे कि किसकी प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है, किसकी प्रोडक्ट 10 आ रही है। अब 10 प्रोडक्ट तो इसकी है, 5 × 2 = 10, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, फिर से क्या करना है? देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास? x², यहाँ पे क्या आपके पास 10 इज इक्वल टू 0, बीच में कौन है? 3x, और वो भी माइनस का। अब जब भी माइनस होता है तो साइन चेंज, मैंने पहले भी दिखाया था आपको कि यहाँ पे ना माइनस था तो ये दोनों प्लस के थे, तो दोनों के ही साइन नेगेटिव हो गए। ठीक, अब यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या 5 पॉजिटिव है तो 5 माइनस का होगा, और ये -2 था तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। इसके साथ x था तो दोनों के साथ लगा देना है x। ठीक,
ऐसे ही इस तरीके से, बस अगर ये स्टेप आ गया ना तो समझो कि पूरा फैक्टराइजेशन आ गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही ये स्टेप है आपके पास, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव में ये चीज़ देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से नंबर तो कोई कॉमन नहीं आएगा, जस्ट x कॉमन आएगा। तो यहाँ से बचा x, यहाँ से -5। अच्छा, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, पॉजिटिव 2 कॉमन आएगा, साइन कोई चेंज नहीं होगा, 2 5 10 = 0। दोनों में x - 5 बन गया, इसका मतलब हमने फैक्टर बिल्कुल सेम बनाए हैं, अगर बिल्कुल सही बनाए हैं। अगर आपने देखा कि यहाँ पे x - 5 और यहाँ कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब आपके फैक्टर गलत है, या आपने यहाँ से कॉमन नहीं लिया ढंग से, ठीक। तो फिर क्या है कि दोनों में x - 5 कॉमन, उसके बाद फिर से देखेंगे यहाँ पे x बचा हुआ है, यहाँ पे +2 बचा हुआ है, तो x + 2 = 0। अब 1 टाइम x - 5 = 0, 1 टाइम x + 2 = 0। 2 को उधर लेके जाएंगे तो -2 और 5 को उधर लेके जाएंगे तो +5। तो एक फैक्टर ये बन गया और एक फैक्टर आपके पास ये बन गया, मीन्स सॉरी, एक रूट ये आया और एक रूट आपके पास ये आया, ठीक। तो हमेशा ही क्या है कि आपको 2 ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, 2 टाइप के। एक तो आपको ऐसा कि जिसकी प्रोडक्ट नेगेटिव होगी, एक आपको ऐसा जिसकी प्रोडक्ट 100 होगी, ठीक। जब भी जिसकी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी, जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होती है तो जो फैक्टर हैं वो प्लस करके ही बनेंगे, ठीक, ध्यान से देख लीजिए। और जब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो क्या बनेंगे कि जो आपके पास फैक्टर हैं वो माइनस करके बनेंगे। मैंने सभी में माइनस की है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक। और सभी का जो सब्ट्रैक्शन है वो 3 आ रही है। यहाँ पे जितने भी हैं सभी की जो ऐड करके देखेंगे तो 20 ही आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और मैं देखता हूँ, ठीक। जैसे क्वेश्चन 3 है इसके अंदर, अब फिर से क्या करनी है, पहले तो प्रोडक्ट करके देखनी है। यहाँ पे क्या है कि √2 और यहाँ पे क्या है 5√2, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करूँ तो वो आएगी √2 × 5√2। अब आप अच्छे से जानते हैं कि √2 × √2 होता है और साथ में ये 5 है, तो इनकी प्रोडक्ट आई 10, ठीक। अब बीच में नंबर है आपके पास 7। अच्छा, ये पॉजिटिव आई है प्रोडक्ट, तो जो 7 है उसके फैक्टर बनाऊंगा मैं प्लस करके। अब प्लस करके कैसे, कि क्योंकि पॉजिटिव आई है तो प्लस करना है। 6 + 1 हो सकता है, 5 + 2 हो सकता है, ठीक है, 4 + 3 हो सकता है, आगे 3 + 4 हो सकता है, बाकी तो रेपिटेशन आ जाएगी। करके देख लेना आप, रिपीट ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। तो इनमें से वो चूज़ करना है जिनकी प्रोडक्ट 10 हो। अब आप देख सकते हैं कि इनकी प्रोडक्ट 12, इनकी 6 और इसकी प्रोडक्ट आ रही है 10, मीन्स ये आपके पास राइट है। अब ये राइट है तो क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि दिस इज √2x² और लास्ट वाला ये 5√2, ये सेम टू सेम रहेगा, = 0। 7 के प्लेस पे मैंने रखना है 5 + 2। अच्छा, ये पॉजिटिव ही हैं दोनों के दोनों, तो ये वाला प्लस का साइन, तो 5 + 2, यहाँ पे x है दोनों के साथ तो x लगा दिया। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, नंबर तो कोई कॉमन नहीं आएगा, नंबर तो कोई कॉमन नहीं आएगा। नंबर कॉमन नहीं आएगा तो इसका मतलब x तो कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से x कॉमन लिया, यहाँ पे बचा √2, यहाँ x² था, एक x कॉमन प्लस एक x बाहर आ गया, बचा क्या 5, ठीक, प्लस, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी आपको लगेगा कि सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन लेते हैं, लेकिन कॉमन लेंगे तो 2x + 5√2 = 0। तो यहाँ से देखा कि ये वाला फैक्टर तो सर इसके फैक्टर ये दोनों तो इक्वल तो नहीं आ रहे। अगर ये सेम नहीं आ रहे इसका मतलब या तो हमने ये फैक्टर गलत बनाए या हमने कॉमन गलत लिया। समझ में आ रही है बात? या तो क्या किया हमने, या तो हमने क्या किया कि ये फैक्टर गलत बनाए या फिर यहाँ से कॉमन गलत लिया। अब फैक्टर तो आपके बिल्कुल करेक्ट है, पॉजिटिव था और दोनों के दोनों प्लस करके बनाए हैं, 5 × 2 = 10 ही आ रहा है और 5 + 2 7 हो रहा है, मीन्स बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका मतलब कि हमने यहाँ पे गलती की होगी। अब गलती कैसे कि क्या इनमें कुछ कॉमन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकता है कॉमन। देखिए जो ये 2 है, दिस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब कि इस 2 के अंदर ना 2 टाइम √2 है और एक √2 यहाँ पे भी है, मतलब इनमें √2 कॉमन आ सकता है। अगर √2 कॉमन आ सकता है तो √2 कॉमन, ठीक। अब इसमें से क्या बचेगा, अब इसमें 2 √2 थे, एक तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अच्छा एक फिर अंदर बचेगा और ये x भी बच जाएगा प्लस, अब इसमें भी √2 है तो वो ये बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 = 0। तो अब इसके सही कॉमन लिया हमने सही तरीके से और देखा कि बिल्कुल जो ये ब्रैकेट वाली चीज़ है, ब्रैकेट वाला जो भी मटेरियल आपके पास सेम टू सेम आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन हो तो दिस इज √2x + 5। अब यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा √2, तो मीन्स
एक्स ये वाला प्लस रूट टू इज़ इक्वल टू 0। अब 1 टाइम एक्स प्लस रूट टू इज़ इक्वल टू 0 एंड 1 टाइम रूट टू एक्स प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब रूट टू को उस साइड लेके जाओगे तो माइनस का रूट टू हो जाएगा, और 5 को उधर लेके जाएंगे तो रूट टू एक्स इज़ इक्वल टू -5 और रूट टू डिवाइड में, सो दिस इज़ -5 अपॉन रूट टू। तो ये आ गया आपके सर आंसर, 2 वैल्यूज़ आ गई आपकी, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये वाला जो आंसर है वो सही नहीं आ रहा, क्या कीजिए इसको सही करने के लिए? अगर आपका सही नहीं आ रहा है तो वाक्य तो बिल्कुल यहीं तक ठीक है, अगर आप एग्जाम में कर रहे हो यहाँ तक करते हो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, आगे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बुक से मैच करना चाहते हो तो आप रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, रूट टू से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू रूट टू, दिस इज -5 रूट टू, और नीचे रूट टू इंटू रूट टू आपके पास 2 होता है, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू इज इक्वल टू 2, तो फिर ये सेकंड ये रूट हो जाएगा आपके पास। तो सर ये था आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। मैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग से कुछ क्वेश्चन आप और डाल दूंगा इसके अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी बुक तो आपके पास होगी ही, वैसे भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड कर दिया था उसी टाइम, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा क्या है कि मैं कुछ क्वेश्चन और डाल देता हूँ यहाँ पे साइड में, आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो वो क्वेश्चन क्या आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत अच्छे रहोगे सर, ठीक है। और जो मैथ है ना वो तो वैसे भी किसी ने कहा कि टू लर्न मैथमेटिक्स द ओनली वे इज़ टू डू मैथमेटिक्स, ठीक। अगर आप मैथ को लर्न करना चाहते हो तो उसका एक ही काम है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में सर इतना ही, नेक्स्ट हम सीखेंगे कि हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना सर, और शेयर भी करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।